हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और प्रॉफिट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज हम आज का एनालाइज करने वाले हैं और B1 का, C5 का और C6 का, क्रैश 600 का। तो आइए देखते हैं आज कहाँ कहाँ पे हमको पॉसिबल एक मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम डे 1 के कैंडल से स्टार्ट करेंगे। डे 1 के कैंडल ने, जैसे कि हमें कल तो वीडियो नहीं बना पाए थे, परसों के दिन हमने देखा था। तो परसों के दिन हम देख रहे थे तो एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से सेल पे आया हुआ है। तो आज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ से मार्केट हमको एक स्पाइक दे दे और हमें ज़्यादा नहीं तो 4%, 5%, 10% तक का हमको प्रॉफिट यहाँ से मिल जाए। तो वही एक जगह हम फाइंड करने वाले हैं। तो डे 1 के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये तीसरा कैंडल कंटिन्यू रेड कैंडल बना हुआ है। तो जहाँ तक उम्मीद ये है कि अगर रेड कैंडल अगर सेल में ही अगर क्लोज़ होता है, रेड कैंडल अगर रेड ही क्लोज़ होता है, मतलब इसके नीचे जहाँ पे अभी है वहाँ के नीचे अगर क्लोज़ होता है, तो कल वाला जो कैंडल डेफिनेटली आपको एक बाय की कैंडल ज़रूर मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, कल का जो कैंडल होगा अगर ये रेड में ही क्लोज़ हो जाता है तो कल आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे कंटिन्यू सेल आया है, लेकिन यहाँ से मार्केट अब रिजेक्ट कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे, हो सकता है आपको ये वीडियो मिलेगा लगभग 1 घंटे के बाद में, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ने कुछ मोमेंटम ऊपर का कर गया होगा, या एक डीपर अगर आप एंट्री अगर बनाएंगे तो एक ब्लू लाइन आपको दिख रहा है। ये जो ब्लू लाइन है 17939, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 17939, ये एक एंट्री का पॉइंट है। और आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 पॉइंट का आप एसएल रख के 40 पॉइंट का आप एसएल रख के यहाँ से एक मोमेंटम आप कैच कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और 40 पॉइंट के ऊपर चला गया तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है, आपको एक सिंगल ट्रेड लेना है और सिंगल ट्रेड से ही अपने प्रॉफिट को यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। और एक डीप पर एंट्री अगर मैं बताऊँ यहीं पे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। वो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। आप जब तक आपका यहाँ पे, जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा तब तक ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेड आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 17979, 17979, यहाँ एक एंट्री बन रहा है और यहाँ का एंट्री शॉर्ट एंट्री रहेगी। शॉर्ट एंट्री दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा इस पर इंतज़ार नहीं करना है। 5 मिनट का एटलीस्ट 3 कैंडल के साथ आप यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। 5 मिनट का हार्डली 3 कैंडल वेट करेंगे, इसके बाद आप एग्ज़िट कर जाएंगे, लॉस को बुक कर लेंगे अगर स्पाइक वहाँ से नहीं हुआ तो। और अगर स्पाइक यहाँ से हुआ तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर यहाँ से अगर स्पाइक लिया तो प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है तो देन ये ऊपर ही जाएगा। आपको बने रहना है इस ट्रेड में, एसएल को ब्रेक इवन करके इस ट्रेड में बने रहना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कैंडल स्टिक बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 2 कैंडल में आने वाले सेशन में बहुत डीप में बताऊँगा इसको। हैमर कैंडल आपको बन गया या इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, आधे घंटे हो चाहे 1 घंटे हो, दोनों को देखिए। अगर आपका इंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रहा है सॉरी, तो आपको एक कैंडल का भरपूर फायदा देगा, वो एक कैंडल का भरपूर फायदा देगा। और जहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा देर तक स्टे कर रहा है तो उसका ब्रेकआउट को देखना है। बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट अगर स्टे किया हुआ है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो उस रेंज को जब भी ब्रेक करेगा, मार्केट जिधर ब्रेक करेगा उधर जाता है सॉरी, 1 मिनट। तो मार्केट जिधर ब्रेक करेगा उस तरफ मूवमेंट वो कर जाता है। और यहाँ पे वो रेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं अपर रेंज अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए, ये एक रेंज है 18032 का, और इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा, अभी कंसोलिडेट कर तो रहा है, या देखते हैं इसका फाइनल मोमेंटम क्या होता है।
तो ये ब्रेकआउट का जो एंट्री होता है आपको बहुत एक ज़बरदस्त कन्फर्मेशन देता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक जोन का कहीं ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये एक आपको अर्ली एंट्री मिलेगा। देखते हैं कि आप के पास ये वीडियो कब पहुंचता है और कहां से एंट्री मिलती है। लेकिन ये नीचे वाली एंट्री आपके लिए सेफ़र है, सेफ़र एंट्री आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आप 40 पॉइंट का एसएल लगा के आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेंट में अगर 40 पॉइंट भी जाता है तो कितना ही नुकसान होगा आपका, $8 नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये मोमेंटम कर जाएगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपको 12 से 15, 15 से $20 तक आपको ये प्रॉफिट करवा देगा, ठीक है। तो और कोई ज़्यादा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड में ही चल रहा है लगातार। तो जब डाउन साइड में चलता रहता है, सेल में जाता रहता है, तो B1 में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्पाइक भरपाई तो कर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो अगर लगातार चलता रहेगा तो कभी कभी ऐसा होता है 35 कैंडल, 5 मिनट का 35 कैंडल तक भी लगातार चला जाता है, और जब स्पाइक करेगा एक छोटा सा स्पाइक करेगा जिससे आपकी भरपाई होती नहीं है ना। तो एक कन्फर्मेशन के साथ हमको एंट्री लेना है, और कन्फर्मेशन यही रहेगा कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको हैमर मिला है तो आप उसी के नीचे एसएल लगा के चलिए, और वो एसएल में आपको एक डीपर एंट्री भी देता है। जब कभी हैमर बन जाता है ना, तो हैमर बन जाता है तो क्या करेगा, डीपर एंट्री देगा। डीपर एंट्री मतलब वो हैमर बना है तो एक बार स्पाइक किया है, फिर वो लगभग उसी लो या उस लो से पहले जाके स्पाइक कर जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो फिर ठीक है, आज का ये जो B1 का एक ही सेटअप है मेरे हिसाब से। अब अर्ली एंट्री अगर बना रहे हैं तो यही आपका एक सेटअप बन रहा है। यहीं पे लो पे 5 मिनट का 3 कैंडल देखे, देन एग्जिट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप बिल्कुल 40 पॉइंट तक आप अपना एसएल रखिए। आप ये मत सोचो कि 40 पॉइंट का तो एसएल बहुत बड़ा है। आपका जब स्पाइक करेगा ना तो वो 40 पॉइंट कहीं मायने नहीं रखेगा आप। लेकिन बुलिश कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। कैंडल जब ग्रीन बनने लगेगा, कम से कम 5 मिनट में ग्रीन बनने लगेगा, तब आपको वो ट्रेड करना है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट सेल ही जा रहे हो, डायरेक्ट घुस रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो ठीक है, अभी एक ही पॉसिबल एंट्री है, और ये एंट्री को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट पेयर में हम चलते हैं, क्रेस 500 में देखते हैं। क्रेस 500 में अगर देखेंगे तो अगर सेफर हमको एंट्री मिल रहा है तो यहाँ पे ये जो प्राइस है 3079 पे, तो 3079 पे आपको जो एंट्री मिलेगी वो सेफर एंट्री आपको मिलेगी, और लगभग आप यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का आप एसएल रख के इस ट्रेड को कर सकते हैं। 3079 यहाँ भी एक ही यहाँ पे आपको एंट्री है, वो भी सेफर एंट्री बता रहा हूँ मैं, है ना। स्पाइक वाला एंट्री तो नहीं है, ये एक मूव वाला एंट्री है, ठीक है। क्योंकि स्पाइक की एंट्री मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा तब तक वो एंट्री आपको मिस हो जाएगा, तो बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाद में मैं डिस्कस करूंगा हम 1 मिनट में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको एक ट्रेडिंग का जो एक एजुकेशन आपको बहुत प्रॉपर तरीके से मैं दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ लाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं, और जो बूम और क्रैश में जो ट्रेडिंग करते हैं खासकर वो तो बिल्कुल ही आइए, क्योंकि ये बूम और क्रैश का जो पेयर है मैं ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करता हूँ। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने का भी आपका अकाउंट है ना 50% आपको रिटर्न देगा ही देगा। महीने की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से हम करेंगे और 50% आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा भी होता है, मैं 50% बहुत कम बोल रहा हूँ। तो एक ही पॉसिबल यहाँ पे एंट्री है, ठीक है। और ज़्यादा हड़बड़ाने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपको 20 पॉइंट का एसएल मतलब 20 पॉइंट का ही एसएल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। 3080 है तो आपको 30100 आपका एसएल लगा के चलो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। टाइम लगता है क्योंकि C5 जो है वो टाइम टेकिंग है, B1 है आपको इंस्टेंट करता है, इंस्टेंट प्रॉफिट देता है, ठीक है। इसमें भी एक ही पॉसिबल एंट्री मुझे दिख रहा है, बस यही है। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी क्या है डाउन ही ट्रेंड में है,
और डाउन ट्रेंड में बिना रिट्रेस करे भी अगर चला गया तो भी कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए ये यहाँ पे आप क्या है कि अब पॉसिबल एंट्री जो बन रहा है वहीं पे आप कीजिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में मैं देख लिया हूँ इसको, बड़ा टाइम फ्रेम में काफ़ी डाउन आ चुका है। अब ये अपना रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर चुका है। तो रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ये बाय का मोमेंटम कर सकता है बाय का मोमेंटम ये, ठीक है। तो इसलिए एक पॉसिबल जगह पे एंट्री करना उचित है। नेक्स्ट देखते हैं 600। 4 घंटे के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे भी बाय का मोमेंटम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने 2 लाइन लगाया हुआ है और ये आपको पकड़ में आएगा नहीं। पकड़ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पॉसिबल मूव है और ये वहाँ तक जाने में आपको टाइम लगा देगा। तो हो सके तो आपको ये कल ही एंट्री मिलेगा, है ना। तो धैर्य के साथ ही करना है हमको। कहीं ज़बरदस्ती हर जगह ट्रेड मिले, हर जगह कहीं मिल रहा है, स्पाइक कर रहा है करके लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वहीं धोखा खा जाते हैं। तो अपना एक जगह का चुनाव करें, सेलेक्ट करें कहाँ पे मुझे एंट्री करना है और कहाँ एग्ज़िट कर जाना है। अब यहाँ पे मैं एंट्री के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने एक ऑलरेडी एक डाउनफॉल दिया है यहाँ से यहाँ तक का, है ना। अब ये यहाँ तक आ गया, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए। तो ये हमको रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, हम इस जोन पे आएगा तो एक एंट्री ज़रूर बनाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, जाने देंगे। आपको B1 में आपको एंट्री मिलेगा, B1 में आपको एंट्री मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये तीनों पेयर में हमने अभी एनालाइज कर लिया है, ठीक है। और लॉट साइज का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत हाई लॉट साइज के साथ लेयरिंग करने के साथ नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।